नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 सिटी लाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। खबरों को देखेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। 4 दिन का यह सत्र कांग्रेस सरकार का आखिरी सत्र होगा। सत्र में भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कथित शराब घोटाला, रेत घोटाला, भर्ती घोटाला, गौठान घोटाला, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और प्रताड़ना सहित अन्य मामलों में सरकार को घेरेगी। भाजपा की तैयारी पर कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा है कि भाजपा विधायकों को यह अच्छे से मालूम है कि उनके इस प्रस्ताव का क्या हश्र होने वाला है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको और कोई काम करना है तो 3 दिन के सत्र में वो संभव नहीं है। और हम अध्यक्ष जी से ये आग्रह करेंगे कि आप आखिरी सत्र है, खुली चर्चा, आप बिना किसी निर्धारण के, समय के निर्धारण के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करवाइए। चुनाव को का नजदीक निकट देखते हुए ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई दम इनमें कुछ है नहीं और न किसी स्थिति में इनका न तो अविश्वास प्रस्ताव टिकेगा न आरोप पत्र टिकेंगे कहीं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर रही है। भाजपा आरोप पत्र समिति के संयोजक अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर कोने के लोगों से चर्चा कर मुख्यमंत्री और विधायकों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। इसमें कांग्रेस सरकार के शराब, कोयला, चावल, रेत, PSC भर्ती, गौठान घोटाला के तथ्यों के साथ उल्लेख होगा। तो भाजपा के आरोप पत्र पर कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा है कि भाजपा के पास चुनाव में उतरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। घोषणा पत्र में किन मुद्दों को शामिल करें, किसको छोड़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा है उनको। भाजपा के हर आरोप का कांग्रेस जवाब दे चुकी है। शराबबंदी घोषित है, गंगा जल की कसम हम धान खरीदी और कर्ज माफी के लिए खाए हैं बोलते। आपको बताना पड़ेगा गंगा जल की सौगंध किस किस चीज के लिए खाई है आपने। सरकार में दम है तो हमारे आरोप पत्र पर वो कमेटी बनाए, जिस दिन जारी करेंगे उस दिन, और जांच समय में करवाएंगे। बोले हम झीरम पर भी लिखेंगे उसमें। कह रहे हैं इनके पास मुद्दे हो तब तो ये आरोप लगाए, इनका जवाब देंगे आरोपों का। इनका काम है आरोप लगाना, हमारा काम है कसकर जवाब देना, सही स्थिति को बताना। तो कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। विधानसभा स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर को नियुक्त करने के बाद ही बीजेपी अब जिलों में जिला चुनाव प्रभारी नियुक्त करने जा रही है। 19 जुलाई को भोपाल में होने वाली कोर ग्रुप की बैठक में जिला चुनाव प्रभारियों की लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। बीजेपी ऐसे नेताओं को जिला चुनाव प्रभारी बनाएगी जो कि विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। संगठन के साथ ही इलेक्शन मैनेजमेंट का जिन्हें अनुभव है। बता दें कि ये प्रभारी विधानसभा चुनाव तक अपने प्रभार के जिले में रहकर चुनाव प्रबंधन और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाने का काम करेंगे। जिला चुनाव प्रभारी की भूमिका जिले में महत्वपूर्ण होगी। वे सीधे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट करेंगे और इन प्रभारियों के जिम्मे संभावित उम्मीदवारों का फीडबैक भी होगा। बीजेपी की इस कवायद से बेचैन होने की बजाय कांग्रेस तंज कस रही है। बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखा रही है। कभी पन्ना प्रमुख, फिर घर प्रमुख, अब कमेटियां, ये कमेटी वो कमेटी। सिर्फ उसी में भारतीय जनता पार्टी 4 महीने का टाइम निकाल देगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका शोरूम गुमटी में तब्दील हुआ और वो गुमटी भी जनता के बुलडोजर से ध्वस्त हो जाएगी। कांग्रेस जिसके पास जिला अध्यक्ष नहीं है, न जाने कितने वर्षों से, कितनी शताब्दियों से उन्हीं व्यक्तियों को खींचा जा रहा है। आज एक जिला अध्यक्ष बनता है और सुबह उसको हटा दिया जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की आलोचना ना ही करे तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है और आज विश्व में ख्याति प्राप्त है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के कई अहम मुद्दों पर मीडिया से बात की। गृह मंत्री ने जैन परिवार के बच्चे का खतना करवाने को लेकर कहा कि मामले में गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और आरोपी इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कहा कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं बढ़ने नहीं दी जाएंगी। हमें इस तरह की मानसिकता को बदलना और कुचलना है। वहीं कांग्रेस की आदिवासी स्वाभिमान यात्रा और बीजेपी के आदिवासी इलाकों से विकास पर्व की शुरुआत पर गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव को ध्यान में रखकर यात्रा कर रही है।
आप पिछले 3 साल का इतिहास देख लीजिए। बीजेपी जनजाति बंधुओं के लिए लगातार काम कर रही है। 16 जुलाई को भी सीएम ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। कांग्रेस ने 15 महीनों में कुछ भी किया हो तो बताएं। इसके अलावा गृहमंत्री ने नेमावर टीआई राजाराम अवास्कले की शहादत को भी नमन किया। इलियास नाम के व्यक्ति के साथ में ये लड़की रहती थी और इसके जो बच्चा था वो जैन परिवार का था। जांच के बाद में फिर 467, 468, 420 और धर्म स्वातंत्र विधेयक के तहत कार्रवाई करके व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। ये चुनाव को ध्यान में रख के कर रहे हैं और आप पिछले 3 साल का इतिहास देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे जनजाति बंधुओं के बीच में लगातार जा रही है। अब कैसी विडंबना है कांग्रेस की, किसान पे ट्वीट करती है 2 लाख 10 दिन में माफ किया नहीं, और ट्वीट किसान पे कर रहे हैं, ट्वीट नौजवान पे कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है इन बातों। नौकरी की, परिवार के बाकी सदस्यों की चिंता की, पढ़ाई की, सारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने बोली है और इसलिए पूरे सम्मान से इस शहादत को नमन हम श्रद्धापूर्वक करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी के ग्वालियर आने से कुछ नहीं होने वाला। पहले भी कांग्रेस को परास्त कर चुके हैं और इस बार भी करेंगे। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों के संयुक्त बैठक को ठगबंधन बताया और कहा कि ये जनता को गुमराह करने वाला ठग लोगों का एक गठबंधन है जो बिना आधार के आरोप लगाते हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, ये कोई नई नहीं है। ये पहले भी कांग्रेस में थी जब कांग्रेस को हम लोग परास्त कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर उनके आगमन से कुछ भी होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से स्पष्ट बहुमत लेकर बनेगी। पक्षियों का जो गठबंधन है ये ठग बंधन है, जनता को गुमराह करने वाला है। एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाए जाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरी जमीन खिसक गई तब मुन्ना भैया को लाए। बहुत दुख है, मुन्ना भाई किस परेशानी में फंस गए वो खुद ही जानते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी तंज कसते हुए अजय सिंह ने कहा कि जिनको वे ले गए अपनी पार्टी में उनसे कुछ हो नहीं रहा, इसलिए शायद नरेंद्र भाई साहब को यहां पर लीपापोती करने के लिए बुलाया है। पूरी जमीन खिसक गई तो मुन्ना भाई को लाया है। बहुत दुख है, मुन्ना भाई किस परेशानी में फंस गए वो खुद ही जानते हो। जिनको वो ले गए अपनी पार्टी में उनसे कुछ हो नहीं रहा है तो शायद नरेंद्र भाई साहब को कुछ यहाँ पर क्या कहते हैं लीपापोती करने के लिए बुलाया हो। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ऊर्जा मंत्री का प्रभार लेने के बाद सोमवार को ऊर्जा विभाग की बैठक ली। इस बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव समेत पावर कंपनी के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक समेत बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों ने ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनी के कामकाज की जानकारी टीएस सिंहदेव को दी। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकता की जानकारी दी। टीएस सिंहदेव का कहना है कि उनकी कोशिश रहेगी कि लाइन लॉस को कम किया जाए और साथ ही बिजली की निर्बाध उपलब्धता बनी रहे। साथ ही साथ राज्य में पावर जनरेशन को कैसे और बढ़ाया जाए ये भी फोकस होगा। परिचय भी एक दूसरे से हो जाए। जिम्मेदारी मिली है तो जो भी समय है इसमें निभाना है। प्रोडक्शन कहाँ बढ़ा सकते हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस कहाँ पर कम से कम किए जा सकते हैं और उपयोग में निरंतरता बिजली की बनी रहे, किसी कटौती का सवाल ही नहीं आना चाहिए। और अगर कटौती हो भी रही है तो तत्काल उसको हमको दोबारा स्थापित करना है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर नंद कुमार साय के अपमान का आरोप लगाया है। कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान उनका अपमान किया गया। नंद कुमार साय को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई, जो निंदनीय है। वहीं आगे कहा कि नंद कुमार साय के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। केदार कश्यप के बयान पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने नंद कुमार साय का इतने साल अपमान किया, कांग्रेस उनका पूरा सम्मान करती है।
जो हम सबके राष्ट्रीय नेता रहे हैं उनको मंडल या ब्लॉक या जिला स्तर के नेता लायक भी इन कांग्रेस पार्टी ने नहीं तवज्जो दे रही है। और हमने कभी अपने रास्ते दरवाजे बंद नहीं किए हैं और किसी के लिए बंद नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान किया था। बड़े व्यथित मन से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में प्रवेश किया। कांग्रेस में उनका पूरा मान है, सम्मान है। तो छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अरविंद नेताम ने भाजपा और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। आदिवासियों के अधिकारों का हनन करने का उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। अरविंद नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से जो अधिकार आदिवासियों को मिलने थे वे सभी अधिकार ना तो भाजपा सरकार में और ना ही कांग्रेस सरकार में आदिवासियों को मिल पाए हैं। नेताम ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग में पेशा कानून का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में आदिवासियों के लिए बने कानून के संवैधानिक अधिकार का लगातार हनन हो रहा है। सर्व आदिवासी समाज ने एक फैसला किया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में समाज की ओर से उम्मीदवार उतारेंगे कि अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते करते थक गए हम लोग और कहीं सुनवाई नहीं हुई। दोनों सरकार में, पिछले सरकार में भी और इस सरकार में। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में सरकार की रोक के बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस का यूथ विंग एनएसयूआई राज्य सरकार के खिलाफ मुखर हो गया है। जबलपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की दुकान लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रतीकात्मक रूप से पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार बनकर युवाओं को नकली नियुक्ति पत्र दिए और पटवारी परीक्षा का विरोध जताया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पटवारी भर्ती परीक्षा की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की। एनएसयूआई नेताओं का कहना है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में विधायक के कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र से बड़ी संख्या में युवाओं का चयन होना भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। आज एनएसयूआई ने नाटकीय प्रदर्शन किया। जिस प्रकार मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के भतीजे, उनके समर्थक पैसा देकर और युवाओं का हक मार रहे हैं, ये आज इनने सिद्ध कर दिया है। शिवराज मामा कमीशन की सरकार चला रहे हैं। आज हमने प्रदर्शनी लगाकर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है और चेतावनी दी है मध्य प्रदेश सरकार को कि जल्द से जल्द इस पर उसको रद्द किया जाए, अन्यथा एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन करेगी और जिस दिन भी मुख्यमंत्री का जबलपुर आगमन होगा उस दिन एनएसयूआई काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन करेगी। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 19 जुलाई से शुरू होने वाले G20 मैनेजमेंट समूह की बैठक में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का आगमन अब शुरू हो गया है। समिट में शामिल होने के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से मेहमान एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। विदेशी मेहमानों ने भी कलाकारों के साथ डांस किया। इंदौर में होने वाली G20 की लेबर समूह की बैठक को लेकर अतिथियों का आना शुरू हो गया है और विदेशी अतिथि जो हैं वो इंदौर पहुंचे हैं। तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से 2 गेस्ट जो हैं वो इंदौर आए हैं और रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक है G20 की यहाँ पर बैठक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे गेस्ट हैं जो यूएसए से और उसके बाद कनाडा से, यूएसए से, मॉरिशस से, अलग अलग देशों से इस G20 के लेबर समूह की बैठक में आयोजित होने के लिए सारे गेस्ट जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उसको लेकर अब हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो गेस्ट हैं वो क्या सोचते हैं। सर, you came in Indore. Would like to say about this meeting? We're very excited to be here, aren't we, Alex? Yeah. Yes, ma'am. What would you like to say about Indore? And you are entered in the G20 meeting. Would you like to say about anything else? Oh, it's wonderful and such a great welcome here in Indore. It's fantastic to be here. You have danced with the artists who you like. Fantastic artists, really beautiful local people. Thank you. तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेस्ट आए हैं उन्होंने काफ़ी इस आतिथ्य सत्कार को काफ़ी सराहा है और साफ तौर पर उनका कहना है कि कई सारे महत्वपूर्ण बातें इसमें होना है और ऐसे में वे गदगद हो गए हैं इस आत्मीय सम्मान को लेकर। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर।
मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा महिला वोटर हैं और बीजेपी ये जानती है कि आधी आबादी को साध लिया तो सत्ता की चाबी हाथ में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये वजह है कि लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के साथ ही बची हुई दूसरी युवतियों और महिलाओं को साधने के लिए गेम चेंजर फैसला लिया है और मैदान में महिला विंग को उतारने की तैयारी की। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में इन दिनों महिलाएं चुनावी सियासत की धुरी बनकर उभर रही हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, प्रदेश की इस आधी आबादी को साधने के लिए हर वो जतन कर रहे हैं जिनके जरिए महिलाओं का दिल उनकी तरफ पिघल सके। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लाडली बहना योजना की शुरुआत के बाद खुद सीएम शिवराज ने इसके प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जगह जगह महिला सम्मेलन हो रहे हैं जिसमें खुद मुख्यमंत्री महिलाओं से रूबरू हो रहे हैं। दरअसल प्रदेश में 2 करोड़ 64 लाख महिला वोटर हैं। इनमें 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा महिलाएं लाडली बहना योजना की हितग्राही बन गई हैं। लेकिन बाकी बची महिलाओं को भी साधना है, इसलिए बीजेपी ने महिला विंग को मैदान में उतार दिया है, जो महिला हितग्राहियों से घर घर संपर्क करने के साथ ही एक तुलसी का पौधा भी भेंट करेगी। महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, हमारे मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, उन्होंने संबल योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, अनेक योजनाओं के माध्यम से महिला की आर्थिक सशक्तिकरण में जो अनूठी पहल की है, तो लाडली बहनों का संपर्क हमारा ये निरंतर चलेगा। महिला मोर्चा जो 50% आबादी का नेतृत्व करता है, उनको साथ लेकर चलता है। विभिन्न कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जाएगा। साथ ही साथ में जो नव मतदाता युवतियां हैं, उनके सम्मेलन करके उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा चलाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा 18 से 25 वर्ष तक की युवतियों को साधने के लिए जल्दी ही नव मतदाता युवती सम्मेलन भी करेगा। केंद्र और राज्य सरकार की लाभार्थी अल्पसंख्यक बहनों से संपर्क के लिए महिला सम्मेलन भी किया जाएगा। साथ ही रक्षाबंधन पर अगले माह राखी संत पाती कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में महिला बहनों से पोस्ट कार्ड लिखवाकर मुख्यमंत्री को राखी के साथ भेजा जाएगा। लेकिन बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस ने तंज कसा है। जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी को बहनें याद आ जाती है, तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल महिलाओं को वोट बैंक समझती हैं। बीजेपी जानती है कि कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के वादे पर आधी आबादी ने यकीन कर लिया तो बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए बीजेपी ने महिला विंग को जमीन पर उतारने का फैसला किया है। हालांकि यह तय है कि इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश की आधी आबादी ही निर्णायक साबित होगी। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। बढ़ता है शाजापुर से सीएम शिवराज ने स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत कर दी। अभियान के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में 17 से 19 जुलाई तक भविष्य से भेंट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इंदौर के मूसाखेड़ी स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में भी भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे शामिल हुए। दुबे ने सीएम राज स्कूल के छात्रों को पढ़ाया भी। वहीं अभियान के तहत छिंदवाड़ा के साजाकुही और लहगड़ुआ गांव में कलेक्टर शीतला पटेल पहुंची, बच्चों को पढ़ाने के साथ उनके साथ भोजन किया, साथ ही पढ़ाई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हमको बहुत अच्छा लगा। इस तरह का हमने अभी तक मतलब कोई नॉलेज नहीं था कि चंद्रयान कैसे जाता होगा चांद पे, और सर ने बताया तो हमें पता चला। आदेशित किया गया था कि हम सब लोग जो भी जिले आवंटित किए गए हैं राज्य शासन के द्वारा, उनमें जाकर के बच्चों को उनसे इंटरेक्ट करें, उनको पढ़ाएं, वहाँ की सीएम राइज स्कूल और हॉस्टल्स की स्थिति देखें। राजधानी रायपुर में 2 थाना इलाकों में उठाईगिरी की वारदात सामने आई। दोनों इलाकों में वारदात एक ही बाइक सवार 2 अज्ञात लुटेरों ने उसको अंजाम दिया। पहली वारदात सरस्वती नगर थाना के कोटा इलाके में हुई, जहां पर पीड़ित से 40,000 रुपए लूट लिए गए। वहीं दूसरी वारदात देवेंद्र नगर थाना इलाके के पगारिया कॉम्प्लेक्स के सामने हुई, जहां पर स्कूटी की डिक्की से 3 लाख रुपए लेकर आरोपी फरार हो गए। पीड़ित से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर के 2 थाना इलाकों में लगातार उठाईगिरी की संगीन वारदात सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि पहली वारदात जो है वो इसी सरस्वती नगर थाना इलाके में
ये संजय कुमार नामक जो एक कारोबारी है, चाउमीन का ठेला लगाते हैं, इनके साथ हुई है। मोड़ा घर तो था, घर का सामने मेरा जूता खोल के था, जूता मैं लगा रहा था तो वो मेरा बैग को लेके चला गया गाड़ी से। कितने लोग थे और कौन सी गाड़ी में थे और क्या कौन सी गाड़ी थी? देखा नहीं, मैं तो नीचे झुका हुआ था, 2 लोग था गाड़ी में। ये थे सरस्वती नगर इलाके के कारोबारी संजय कुमार, जो बता रहे थे कि उनके साथ जो पूरी उठाईगिरी की वारदात हुई है, उसके बाद जो है एक दूसरा जो उन्होंने अपना एक शिकार बनाया है, ये पंडरी इलाके में, जहाँ पे जो पगारिया कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एक शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि ये एक युवक है जो जेल में चपरासी का काम करता है। उसके कचहरी शाखा से वो अपने चाचा से 3 लाख रुपए लेके वो निकला है और यहाँ इसी जगह यहाँ पे आया है। और आने के बाद वो बस थोड़ा शौच के लिए गया है और आने के बाद जब देखा है तो उसकी जो एक्टिवा गाड़ी थी उसमें उसका जो लॉक खुला था, उसने जब खोल के देखा तो उसमें उसका जो बैग था, जो 3 लाख रुपए से भरा बैग था, वो फरार हो गया। उसमें 2 अज्ञात बाइक सवार हैं जो शर्ट बदल बदल के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल अभी शहर में नाकेबंदी यहाँ पे की गई है और जो आरोपी लोग हैं वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। कैमरामैन रमेश शंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। बलरामपुर के ग्राम पंचायत पिपरौली में संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की एक तस्वीर वायरल हो रही, जिसमें स्कूली छात्र ट्रांसफार्मर में चढ़कर अवैध कनेक्शन को काट रहे हैं। स्कूल के शिक्षकों ने ही छात्रों से ये काम कराया और इस घटना से स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जब वो इसका वीडियो बना रहे थे तो शिक्षकों ने उन्हें मना कर दिया और बच्चों से जान जोखिम में डालकर ये काम कराते रहे। इस पूरे मामले पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्कूल के बच्चे लोग ट्रांसफार्मर पर चढ़ के लाइट का तार काट रहे थे, जो कि प्रिंसिपल सर यहाँ मौजूद थे, वो अपने सामने ही कटवा रहे थे, वही आदेश दिए थे। ऊपर जो इस मोहल्ला में 2-3 बिजली कनेक्शन हुए हैं और बाकी अवैध तरीका से भी जलाया जा रहे थे, वही तार को काट रहे थे बच्चे लोग। और उस पर भी शीघ्र कार्यवाही करने के लिए विद्युत विभाग को भी अवगत कराया है और शिक्षा विभाग को भी अवगत कराया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी निरीक्षण करें जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं न हो। फर्जी चिटफंड कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में लोगों ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले क्रेडिट सोसाइटी के डायरेक्टर अश्वनी पांडे उर्फ सोनू को सुपेला पुलिस ने रायपुर के महादेव घाट से गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों को लुभाने के लिए ऑफर देकर जमा रकम का कम समय में ज्यादा ब्याज दिलाने की झांसा देता था। बुरहानपुर में आदिवासियों के अधिसूचित क्षेत्र की जमीन पर फर्जी तरीके से लाखों का लोन लेने का मामला सामने आया है। खकनार के तुकई थड़ में आदिवासियों के अधिसूचित क्षेत्र की जमीन है और इस जमीन पर बिना कलेक्टर की अनुमति के न इसे बेचा जा सकता है और न खरीदा जा सकता है और न ही लोन लिया जा सकता है। लेकिन आरोपी महिला सीमा शिवहरे ने अधिसूचित क्षेत्र की जमीन पर लोन लेने के लिए कलेक्टर का फर्जी अनुमति पत्र तैयार कर उस पर फर्जी हस्ताक्षर और सील लगाकर बैंक से 28 लाख रुपए का लोन ले लिया। ऐसा फर्जी दस्तावेज बनाकर कलेक्टर की फर्जी सिग्नेचर करके वो दस्तावेज अपलोड कर लोन लिया गया था। इसके संबंध में शिकायत दर्ज करने पर मुकदमा कायम करके आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारी हैरत होगी कि पिछले 1.5 साल के भीतर ही जिले में साइबर क्राइम की 281 शिकायतें पुलिस ने दर्ज की है। बीते 7 महीने में रायगढ़ के थानों में साइबर ठगी की 75 शिकायतें दर्ज की जा चुकी है। खास बात है कि साइबर जागरूकता के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। आज चोर इतना अपग्रेड हो गया है, वो हर वर्ग को अलग अलग अपने हिसाब से वो टारगेट कर रहा है। लेकिन हमारी पुलिस अभी तक है, वो इक्विपमेंट हो चाहे वो मानसिकता हो, दोनों तरीके से उतनी अपग्रेड अभी फ़िलहाल नहीं है। तो रायगढ़ ज़िले में पुलिस को उतना अपग्रेड मैन पावर की ज़रूरत है आज अपग्रेड होने के लिए, तभी साइबर क्राइम पर रोक कर पाएंगे ये लोग। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टूल्स चाहिए वो टूल्स समहाउ अभी फिलहाल हमारे पास, हम ये नहीं बोल सकते कि एकदम से लिमिटेशन है, हमारे पास में संसाधन है। नो डाउट जब टेक्निकल एनालिसिस की बात आती है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। भले ही मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद नर्सों ने अपनी प्रदेशव्यापी हड़ताल वापस ले ली हो, लेकिन अवैध ठहराए जाने के बाद भी हुई हड़ताल और इससे मरीजों को परेशानी पर हाईकोर्ट बेहद गंभीर है।
ये वजह है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हड़ताल के खिलाफ दायर याचिका में एमपी नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश जाट को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो रमेश जाट को 24 घंटे के भीतर नोटिस तामील करवाए। मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। और बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि हड़ताल को अवैध ठहराए जाने के बाद भी काम पर न लौटने वाली नर्सों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की। आदेश के बाद भी स्ट्राइक विड्रॉ नहीं की गई है और कल इसकी अगली सुनवाई होगी दंड के विषय में कि क्या दंड दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए इलीगल स्ट्राइक के बावजूद। मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के लिए न्यूट्रल बेंच गठित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। ये मांग करने वाले मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC एकता मंच पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपयों का जुर्माना ठोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता संगठन से जुर्माने की वसूली पर सुनवाई के लिए अगले हफ्ते सुनवाई तय की। मध्य प्रदेश में पटवारी सहित शिक्षक और वन कर्मी परीक्षा में धांधली मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इन सभी नियुक्तियों में तथाकथित फर्जी रूप से बनाए गए विकलांग सर्टिफिकेट को लेकर ये याचिका लगाई गई है। एडवोकेट उमेश कुमार बोहरे की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि पटवारी परीक्षा में पुराना CMHO कार्यालय विकलांग सर्टिफिकेट में गड़बड़ी की है। 2003 से लेकर 2023 तक जारी सभी विकलांग सर्टिफिकेट का पूरा रिकॉर्ड जब्त करने की याचिका के जरिए मांग की गई है। 2003 से 2023 तक करी जाए जितने भी फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर, चाहे वो पटवारी परीक्षा हो, चाहे वो अन्य विभागों की परीक्षा हो, उसमें पूरी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने इसमें CBI इंक्वायरी भी मांगी। हमने माननीय उच्च न्यायालय ये भी प्रेयर किया है कि तत्काल इनका रिकॉर्ड सारा सील किया जाए। और ये प्रोसेस पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में चल रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में आज कचरा प्रबंधन से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। ये जनहित याचिका सरताज तोमर ने दायर की है, जिसमें बताया गया कि 2019 तक केदारपुर में लैंडफिल साइट तैयार करनी थी, लेकिन अभी तक उसका काम पूरा नहीं हो पाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा लैंडफिल साइट पर कचरे के निष्पादन का क्या प्लान है, सिर्फ शपथ पत्र से काम नहीं चलेगा। दौर भेज के वहाँ की व्यवस्था देखें, कमेटी बना के वो लागू करें। दूसरा, केदारपुर में जो इन्होंने लैंडफिल साइट बनाई, वहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय ने आज बहुत सख्ती से कहा है कि ये नहीं चलेगा। एफिडेविट दे दिया, आवेदन दे दिया, टाइम दे दिया, 2 सप्ताह का लास्ट समय दिया है और ये कहा है कि तत्काल केदारपुर में जो भी गार्बेज है उसको रिसाइलिंग करें, उसकी व्यवस्था करें, मशीनें चालू करें। हटा के मंगरोन गांव में IPS24 के संवाददाता जितेंद्र गौतम पर चाकू से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि स्टॉप डैम की खबर दिखाए जाने से नाराज अखिलेश गर्ग ने फोन करके जितेंद्र गौतम को बुलाया और राजेंद्र तिवारी और विपिन तिवारी के साथ मिलकर हमला कर दिया। हमले में जितेंद्र गौतम के पैर और हाथ में गंभीर जख्म हुए हैं। इधर घटना को संज्ञान में लेते हुए दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने हटा SDOP वीरेंद्र बहादुर सिंह को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। SDOP सिविल लाइन अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जितेंद्र गौतम से मामले में पूछताछ की, साथ ही पुलिस कार्रवाई का भरोसा जताया है। मुकदमा कायम हो गया है और आरोपियों के लिए दंड की जा रही है। जितेंद्र गौतम जो है हमारे अच्छे पत्रकार हैं, काफ़ी मेहनत से काम करते हैं और हो सकता है उनके काम से कोई दुखी हो, पीड़ित हो, जिसका नुकसान हुआ हो। मीडिया का काम है लोगों का सत्य सामने लाना, उस सत्य से दुखी भी लोग हो सकते हैं। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं और खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अंबिकापुर में सड़कों की हालत बदतर है, लेकिन पर्याप्त फंड न होने की वजह से नगर निगम इन सड़कों को दुरुस्त नहीं कर पाया। लेकिन अचानक बरसात में नगर निगम की नींद टूटी और बरसात में सड़कों के मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम का कहना है कि बारिश के मौसम को देखते हुए बीच बीच में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। महापौर का तर्क है कि बरसात लगातार नहीं हो रही है, ऐसे में 2-4 दिन तक जब बारिश नहीं होगी तब सड़क निर्माण का काम किया जाएगा। इसे लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े किए हैं।
सरगुजा जिले के शिवनाथपुर में पड़ोसियों ने पूर्व विधायक के परिवार का रास्ता बंद कर दिया है, जिससे पूर्व विधायक सुखदेव राम के परिवार का आना जाना मुश्किल हो गया है। रास्ता ब्लॉक होने से करीब 7 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपियों ने रास्ते को निजी जमीन बताकर बंद किया और इस रास्ते पिछले 3 पीढ़ियां वो गुजर रही हैं। परेशान परिवार ने पूरे मामले की शिकायत थाने में की। परेशान यह है कि हम लोग का रोड को पूरा ब्लॉक कर दिए हैं, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो बाल बच्चे परेशान हो रहे, किधर से हम लोग आना जाना करेंगे। हम लोग का पूर्वज का रोड है, 3 पीढ़ी से हम लोग चल रहे हैं इसमें। अभी हम लोग को स्कूल आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। अभी हम लोग 12th पढ़ते हैं, तो हम 2 दिन से स्कूल भी नहीं गए हैं। हटना चाहिए ये। दोनों के मध्य आने जाने की बात को लेकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है। इसी सूचना पर चूंकि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो मैं मेरी टीम के साथ पहुंचा हुआ था और अभी मैंने दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में बातचीत करी है और दोनों ही पक्षों ने आपसी मतलब समन्वय दिखाते हुए एक दूसरे को अदल बदल कर जमीन देने की बात यहाँ पे कह। दतिया के कस्बा उन्नाव में 2 सगी बहनों ने इससे दरिंदगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता का दतिया के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत में हल्का सुधार बताया जा रहा है। बता दें कि आरोपियों ने 2 दिन पहले स्कूल से घर लौट रही दोनों बहनों को रास्ते में रोककर एक मकान ले गए थे और छोटी बहन के साथ छेड़खानी की थी। वहीं बड़ी बहन के साथ 4 आरोपियों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था। इसमें से एक आरोपी बीजेपी नेता का बेटा भी बताया जा रहा है। जिस बेटी ने आत्महत्या का प्रयास किया था, उसकी स्थिति भी अब नॉर्मल है, खतरे से बाहर है, परंतु फिर भी उसको बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी उसमें उसके बयान कराकर जो 4 आरोपी वो ऑलरेडी पेश किए जा चुके, उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। नेमावर हादसे में शहीद हुए टीआई राजाराम वास्कले को बड़वानी में उनके गृहग्राम कोइडिया में नम आंखों से विदाई दी गई। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही सलामी दी गई। उनके अंतिम संस्कार में कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग, एसपी पुनीत गोहलोद, देवास के पुलिस अफसर सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, कलेक्टर और एसपी ने उन्हें कांधा दिया। इस दौरान पुलिस अफसरों ने जाबाज टीआई की तारीफ की और कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हुए। दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े। ये हमारे यहाँ देवास में थाना नेमावर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे स्वर्गीय श्री राजाराम वास्कले। इनकी कल जो है जामनेर स्टॉप डैम में एक डेड बॉडी को निकालने के लिए उतरे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट वहाँ पानी के बहाव में फंस थे। इनकी मृत्यु। बहुत ही जाबाज अधिकारी थे देवास पुलिस के और हम जो है उनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं और उनके श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज की सम्मान पर उनकी संस्कार करेंगे। मुरैना में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। दरअसल बाजरा की फसल के लिए खाद की जरूरत है, इसलिए सैकड़ों किसान कृषि उपज मंडी सुबह 4 बजे से ही पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि बाजरा की फसल के लिए यूरिया खाद की काफ़ी ज़रूरत है। यूरिया खाद समय पर नहीं मिला तो बाजरा की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। कांग्रेस के विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने आरोप लगाया कि किसान खाद के लिए पुलिस के लठ भी खा रहे हैं और भाजपा के नेता कालाबाजारी करने में जुटे। सवेरे के आया 8 बजे 9 बजे 3 बजे के और भीड़ रखे यहाँ तो। मैं तो सीधा मेरा आरोप है कि भाजपा के जो नेता हैं उनकी सह पर ही और उनके इशारे पर ही ये सब लूट मची है और कालाबाजारी हो रही है। किसानों को जानबूझ करके खाद नहीं दिया जा रहा है, मेरा खुलेआम आरोप है। और अब आइए देखते हैं हरेली की खबरें। छत्तीसगढ़ में बड़े धूमधाम के साथ हरेली का पर्व मनाया गया। हरेली पर कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान राज्य सरकार की छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन भी हुआ। शुरुआत हो गई आज से। प्रदेश के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल खेला गया। बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भावरा, लंबी कूद, रस्सी कूद आदि खेलों का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। ये 6 तस्वीर आप देख रहे हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीर जहां पर हरेली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। तो हरेली के उल्लास के बीच नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने गरियाबंद में आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की। पारंपरिक त्योहार हरेली के मौके पर गेड़ी चढ़े और विपक्ष पर भी वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को पुनर्जीवित किया, जिसे पिछली सरकार ने उपेक्षित रखा था।
मंत्री आज गरियाबंद में मितान बनकर एक हितग्राही के घर राशन कार्ड पहुंचाने के लिए भी गए और भूपेश सरकार की घर पहुंच सेवा वाली इस योजना की जमकर तारीफ की। छुट्टी भी दिया गया है ताकि लोग अच्छे से त्यौहार का आयोजन कर सकते। इस अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ी खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा और उसमें प्रतियोगिता होगी। बहुत सारे पुरस्कार गांव से लेकर प्रदेश स्तर पे दिए जाएंगे। एक अच्छा आयोजन इस अवसर पर किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हो रहा है। मुख्यमंत्री निवास में आज हरेली का पर्व मनाया गया। इस मौके पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी गेड़ी चढ़े। उन्होंने कहा कि 15 साल भाजपा सरकार रही और आज हम जब छत्तीसगढ़ी संस्कृति का काम कर रहे हैं तो बयानबाजी कर रहे हैं। हरेली के मौके पर मुख्यमंत्री निवास का जायजा लेते हुए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत से बातचीत की। हमारे संवाददाता सौरभ सिपरिया ने। मुख्यमंत्री निवास में आज हरेली तिहार मनाए जावा थे। जिन संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत तीनों जने गेड़ी में चढ़े और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चढ़े रही से। ये बताओ कि आपे मन के सरकार आए तब ले परंपरा देखे ज्यादा मिला थे। ये छत्तीसगढ़ के परंपरा ला, छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला पुनर्जीवित और स्थापित करके काम हमारे मन के मुख्यमंत्री करे है। सही में आज छत्तीसगढ़ में जो के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सरकारी आवास में जो आयोजन हुए हैं, सब जन बहुत उत्साहित हैं। हम गेड़ी भी चढ़े हन, झूला भी झूले हन और राउत नाचा भी नाचे हन, तो मजा आ गए। 15 साल बीजेपी रही से सरकार में, लेकिन अभी भी चैलेंज देवा थे कि तुमन कुछ नहीं करे छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर। एमन बयान वीर हैं, ओकर से आगे एक लाइन नहीं। एमन कुछ करी नहीं और खाली बोल के जोन काम धान खरीदी हमन करथन और एमन के प्रधानमंत्री आके बोलते कि मैं खरीदता हूँ। मतलब सफ़ेद झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, संस्कृति स्थापित करे के काम हमारा सरकार हर करे है। कैमरामैन समर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरे का पर्व हरियाली अमावस्या के साथ ही शुरू हो गया। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के ठीक सामने पाट यात्रा रस्म की गई और धूमधाम से स्थानीय लोगों ने बस्तर दशहरे की पहली रस्म में पूजा में शामिल होकर पूजा अर्चना की। बता दें कि रस्म खासतौर पर बिल्लौरी गांव से लाई गई। हरियाली के दिन प्रथम जैसे मगर मुंडी और लकड़ी काट के लाते हैं, उस लकड़ी को पूजा करते हैं आज। तो उसमें मंगरी मछली बलि दिया जाता है और बकरा, चूड़ी, पुंदड़ी, लाई, चना चढ़ाते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन पाट यात्रा के रूप में आज दशहरा का शुभारंभ होता है। सभी मांझी मुखिया इकट्ठा होकर जो परंपरा को निभाने के लिए जो आज पूजा पाठ की गई और इस साल 75 दिन होने वाली दशहरा 107 दिन का है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने केशकाला और कोंडागांव का दौरा किया। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, ये मेरे लिए बड़ी चुनौती भरा है। मेरा प्रयास रहेगा कि उस 60 दिन में से पूरे 90 विधानसभा को कवर किया जाए और 75 से ज्यादा सीटों के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति स्थापित हुई है, वो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का नतीजा है और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज कोंडागांव और केशकाल पहुंचे, जहां जोरदार स्वागत उनका किया गया। दीपक बैज ने बस्तर की जनता को खरा उतरा और बस्तर की दिल्ली में बस्तर की आवाज उठाने का काम किए। हमारे MLAs काम कर रहे, सरकार की बात को जनता तक पहुंचा रहे, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे। यही काम हमको करना है। जांजगीर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर युवक ने जीप काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। शिव मंदिर में लगी लोगों की भीड़। पामगढ़ के डोंगा कारहरुद गांव का ये मामला है।
धर्मनगरी चित्रकूट में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। चित्रकूट में वैसे तो हर अमावस्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान कामतानाथ का पूजन अर्चना और करते हैं और परिक्रमा भी करते हैं, लेकिन श्रावण मास में पड़ी सोमवती अमावस्या के पावन संयोग पर चित्रकूट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी। बालोद के ब्लॉक मुख्यालय डोंडी में बारिश में उकारी नाले का निर्माणाधीन पुल परेशानी का सबब बन चुका है। तेज बारिश से पुल के बगल से बनाई गई अस्थायी अप्रोच रोड बह गई है, जिससे 16 गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट चुका है और ग्रामीणों को 10 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय कर आना जाना पड़ रहा है। और जो टेम्पररी रोड बनाए थे एक ही बार में वो पूरा बह गया और आवागमन के लिए इतना परेशानी हो रहा है। हम गाड़ी वाले हैं, हमको रोज 2 बार 3 बार डीजल के लिए आना पड़ता है, लेकिन हमको 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ता है। बहुत ही काफ़ी दिक्कत हो रहा है। पुलिया तो बहुत दिन से चल रहा है काम, लेकिन आधा अधूरा पड़ा हुआ है। साइड से चलने के लिए रास्ता बनाया था, वो भी पहले पानी में पूरा धुल के हम लोगों को परेशानी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर में हो रही तेज बारिश के कारण बरगी बांध लबालब होने की कगार पर पहुंच चुका है, इसलिए बांध का जल स्तर मेंटेन करने के लिए मंगलवार को बांध के 5 गेट आधा मीटर खोलने का फैसला लिया गया। बरगी बांध का अधिकतम जलभराव स्तर 422.76 मीटर है। 31 जुलाई तक बांध का जल स्तर 470.50 मीटर रखा जाना निर्धारित है, जिसके मुकाबले बांध का मौजूदा जल स्तर इस वक्त 417.95 मीटर पहुंच गया है। नर्मदापुरम में हुई तेज बारिश ने प्रशासनिक दावों की कलई खोल दी है। दरअसल शहर में तेज बारिश हुई, जिससे व्यस्तम चौक पर जलभराव हो गया और करीब घुटने तक पानी भर गया, जिसमें चौक से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से बीजापुर ब्लॉक के कमकानार में नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई है। 4 पीड़ित परिवारों को की जानकारी क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी को दी गई है। विधायक मंडावी ने तत्काल प्रशासन को निर्देश देकर नगर सैनिक टीम और बोट की व्यवस्था कराकर सभी को गांव से सुरक्षित निकाला। सरगुजा में कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अब तक अच्छी बारिश नहीं होने से खेतों में धान की रोपाई नहीं हो पाई है। कलेक्टर और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी जिले में कम बारिश की बात मान रहे हैं। कलेक्टर का कहना है कि किसानों को ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है। संबंधित अधिकारियों को सिंचाई और खाद बीज की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। अरे बस बारिश का परेशानी है, रुक रुक के पानी गिर रहा है, अचानक से गिर जाएगा ज़्यादा, फिर खेत में रुक नहीं रहा है, तो खेती पाती ठप है। अभी खेत में पानी नहीं भरी से तो ओकर चलते रोपा भी नहीं हो रहा है। भर जाती तो बढ़िया खेती उती रोपा उपा भी लगाते हैं। क्या लगता है, चिंता सता रहा है? चिंता सता रहा है। मैंने कृषि विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो डिमांड को और बढ़ा ले। अगर वर्षा की स्थिति और ख़राब होती जाती है तो किसानों के बीच में भी केवीके के जो अधिकारी हैं उनको बताया गया है कि एक्सटेंशन की एक्टिविटीज़ को चालू करें, उनको एक सपोर्ट दिया जाए जिससे कि वो हताश ना हो। जहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे इसकी बन सकता है, वहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। चिंता हमारी भी है, औसत से कम बारिश हुई है, लेकिन अभी हमारे पास समय है। छत्तीसगढ़ में आज भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। सम्मान है, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। सरगुजा, जशपुर, कोरिया, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, जांजगीर, दुर्ग, बेमेतरा और कबीरधाम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में सभी जगह 1-2 स्थानों पर गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से अति भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और दूसरा अलर्ट और जारी किया गया है, वह जो है मध्यम से भारी वर्षा 1-2 जगह गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। टाउनशिप में हाउस लीज के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर राजनीति और गर्मा गई है। पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन पुरानी शर्तों का हो रहा है, जिसमें
भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन और लीज धारक के बीच किया गया एग्रीमेंट अब रजिस्टर हो गया है। इस मामले के लिए दोनों पक्ष बाध्य हो गए हैं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि झूठ बोलना, भ्रम फैलाना उनका मिजाज है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सीएम बिना शर्तों के इस लीज एग्रीमेंट का पंजीयन कराएं ताकि सभी समस्याओं को अपने आप समाधान हो सके। भिलाई स्टील प्लांट ने अपने मकान को बीएसपी के कर्मचारियों को लीज दिया था। उस एग्रीमेंट के पेपर को अब जो है रजिस्टर्ड करा रहे हैं और उसका रजिस्टर्ड का शुल्क दे रहे हैं। मालिकाना हक है वो बीएसपी के पास है और एंजॉय द प्रॉपर्टी जो है उसका अधिकार जो है वो लीजी के पास है। उज्जैन से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर भजन मंडली से बदसलूकी की गई है। महाकाल की सवारी के दौरान भजन मंडली पर थूका गया है। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। हिंदुवादी संगठन ने थाने में हंगामा किया है। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने कार्रवाई की है। खारा कुआं थाने में मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर उज्जैन से बता रहे हैं, भजन मंडली से बदसलूकी का मामला। महाकाल की सवारी के दौरान भजन मंडली पर थूका गया है। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। हिंदुवादी संगठन ने थाने में हंगामा किया। एएसपी आकाश भूरिया ने कार्रवाई की है। खारा कुआं थाने में मामला दर्ज किया गया है। इंद्रेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, किस तरीके से बदसलूकी का मामला सामने आया, क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बाबा महाकाल की सवारी निकल रही थी। इस दौरान जो भजन मंडली थी उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्व जो है मुंह में पानी भरकर उनके ऊपर कुल्ला कर रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने भजन मंडली ने भी और कुछ हिंदुवादी संगठन उन्होंने भी वीडियो बनाए हैं और उसके वीडियो के आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को हिरासत में लिया है और उक्त युवकों के खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का ये कहना है कि हम जो आसपास के जो सीसीटीवी लगे हैं उसके आधार पर भी हम पूरे मामले की जांच करेंगे और उसमें हो सकेगा जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बिल्कुल इंद्रेश, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये वाकई में बहुत ही वाहियात हरकत है। लेकिन अब अगर मामले में देखा जाए तो जो युवक है वो कौन है, क्या जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया है? जी देखिए, जिस तरीके के आरोप जो है हिंदुवादी संगठन इसमें लगा रहा है तो उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो युवकों जिन्होंने जो घटना की है और जिस तरीके का वीडियो भी जो सामने आया उनका, तो उसमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो जानबूझ करके ये हरकत कर रहे हैं। युवक के हाथ में पानी की बोतल है, वो पानी से जो है मुंह में ले रहा है पानी से और उसी पानी को जो है वहाँ पे जो भजन मंडली है उनके ऊपर जो थूक रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके का कृत्य देखा जाए तो एक मतलब मानवीय भाषा नहीं बोलता है, ये मानवीय कृत्य है। तो जिसको लेकर पुलिस भी यहाँ पे सख्त रवैया अपना रही है और युवकों के खिलाफ कार्रवाई भी की और आगे भी कार्रवाई करने की बात कर रही है। बहुत शुक्रिया इंद्रेश आपका इस जानकारी के लिए। तो सिटी लाइट की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।